Good morning, students. I welcome you all with your GK class. Today, we will start with chapter 5. So, let's start with a very good thought, that is, lessons in life will be repeated until they are learned. जब तक तुम तुम्हारे ज़िंदगी का सबक नहीं सीखते हो, जब तक तुम तुम्हारे ज़िंदगी का पाठ नहीं पढ़ते हो, तब तक वो रिपीटेड होते रहते हैं. So let's start with our fifth chapter, that is traditional art forms of India. Our first art form is Wadli painting. Wadli painting is a style of tribal art, mostly created by the tribal people from the North Sahyadri range in Maharashtra. महाराष्ट्र के जो सह्याद्री रेंज है बहुत फेमस है, उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं. उन लोगों में से ही या फिर वहाँ पे ही ज़्यादातर वाडली पेंटिंग्स प्रसिद्धता लाभ किया है, वहाँ से ही आया है. ओके, दिस रेंज एनकॉम्पसेस सिटीज सच एज देहनु, तलसारी, जौहर, पालघर, मुखड़ा एंड विक्रमगढ़ और पालघर डिस्ट्रिक्ट. इतने सारे जगहों में ये ज़्यादातर ये वाडली पेंटिंग ज़्यादातर फैले हुए हैं, ज़्यादा फ्लरिश्ड मतलब प्रसिद्धता लाभ किया है. दिस ट्राइबल आर्ट वॉज ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र वेर इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस टूडे. ये जो परंपरा माफिक या परंपराओं से सालों साल चलते आ रहे, ये जो वर्ली पेंटिंग जो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट्स भी है, जो आदिवासी लोग, ट्राइबल मीन्स आदिवासी, जो दिस आर्ट फॉर्म महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र, जो कि ना आज तक भी इसका चर्चा लोग करते हैं. द ट्रेडिशन ऑफ वर्ली पेंटिंग इन महाराष्ट्र आर एमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोक कल्चर ऑफ पेंटिंग्स. महाराष्ट्र का जो एक फोक कल्चर है वो ये पेंटिंग्स दर्शाते हैं. जैसे कि महाराष्ट्र का जो फोक कल्चर है उसमें से ये वर्ली पेंटिंग्स आता है, महाराष्ट्र का लावनी आता है, कोली गीत आता है, महाराष्ट्र का खाना पीना आता है, खान पान जो है पूरनपोली वगैरह ये सब चीज़. तो ये सारे चीज़ मतलब एक कथा में अगर एक बातों में अगर बोला जाए वर्ली पेंटिंग, तो लोगों ने एक मोमेंट पे सोच लेंगे, दिमाग में आ जाएंगे कि महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर लावनी डांस के बारे में बोल रहे हैं तो दैट कम्स टू द महाराष्ट्र ओनली, लाइक दैट. द ट्रेडिशन ऑफ ओके, Jivya Soma Mashe, the artist in Thane district, has played a great role in making the Warli paintings more popular. जो थाने डिस्ट्रिक्ट का एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है जीव्या सोमा माशे, जिन्होंने वर्ली पेंटिंग्स को पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के सामने एक प्रसिद्धता लाभ. He has been honored with a number of national and central level awards for his paintings. उन्होंने कई सारे अवार्ड्स, नेशनल लेवल अवार्ड्स उनको मिला है ये पेंटिंग्स के वजह से. इन द ईयर 2011 ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री. 2011 साल में इनको पद्मश्री अवार्ड मिली थी, जो पद्मश्री अवार्ड को थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स माना जाता है, कि किसी नोटेबल काम के लिए, कुछ ऐसा काम के लिए ही ये अवार्ड दिया जाता है भारत में. तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल आर्ट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल आर्ट्स बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स. ये जो ट्राइबल आर्ट है ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये आर्ट फैल गया है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर ए ट्राइब दैट लिव्स इन द माउंटेनियस एज वेल एज द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर. इसका जो नाम आया है वर्ली, ये नाम कोई ट्राइब्स जो उपजाति, जनजाति या आदिवासी लोग रहते थे उनके नाम से इनका नाम आया है, जिन्होंने ये पेंटिंग ज़्यादातर ड्राइंग वगैरह किया करता था, तो उनके नाम से ये नाम वर्ली. तो ये पेंटिंग ज़्यादातर
महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में भी दिखा जाता है. तो दिस इज वर्ली पेंटिंग. Now we will come to our next painting, that is glass painting. Painted glass refers to two different techniques of decorating glass. Both are precisely known by other terms. Glass painting दो अलग अलग पेंटिंग्स टेक्निक से बनाया जाता है. एक है डेकोरेटिंग और दूसरा है मतलब नॉर्मली जो ड्राइंग करता है, पेंटिंग होता है वो. तो ग्लास पेंटिंग और ग्लास पेंटर माइट रेफर टू आइदर टेक्निक बट मोर यूजुअली एनामल ग्लास. ये लोग टेक्निक से ज़्यादातर ध्यान देते हैं कांच के ऊपर कौन से कलर सूट करेगा उसके ऊपर. इट मे ऑल्सो रेफर टू द सिनेमेटिक टेक्निक ऑफ मैटे पेंटिंग. सिनेमेटिक टेक्निक मतलब हॉराइजेंटली वो कांच को लेके बनाते हैं जिसके ऊपर मैट फिनिश होती है, मतलब हल्का कलर से ड्राइंग किया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है. ग्लास पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव आर्ट फॉर्म विथ इन्यूमरेबल टेक्निक्स फॉलोड. ग्लास पेंटिंग एक अट्रैक्टिव आर्ट होती है जो कि ना इसका एक अलग सा इन्यूमरेबल टेक्निक्स होती है. ग्लास पेंटिंग गिव्स द प्रेजेंस ऑफ ए फेयरी टेल. ग्लास पेंटिंग ग्लास पेंटिंग के बारे में ना फेयरी टेल में भी बोला गया है कहीं फेयरी टेल में. इट इज़ ऑल्सो बिन रेफर टू एज ए ग्लास आर्ट और स्टेन ग्लास. ग्लास पेंटिंग रेफर करते हैं ग्लास आर्ट और स्टेन ग्लास को. ग्लास आर्ट एम्पलीफाइज इट्स ब्यूटी व्हेन द लाइट पासेस थ्रू इट. जब तक इसके अंदर से लाइट पास करता है तब ये ज़्यादातर अच्छा लगता है क्योंकि इसका एक शेडो दीवार पे या कहीं जगह पे आता है एंड दैट वाज मोर कलरफुल. तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो मच ब्यूटीफुल टू सी. आइए देखते हैं क्या बोलते हैं. दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन गुजरात ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. ये जो आर्ट फॉर्म है ये ज़्यादातर गुजरात में फैले हुए हैं जो कि ना 18th शताब्दी 18th सेंचुरी में शतक में आए हैं. इट इज़ नोटेड फॉर इट्स वेराइटी, क्लैरिटी एंड यूज़ ऑफ रिच कलर्स. इसका ये अलग क्यों है? क्योंकि इसमें एक अलग सा वैरायटी है, एक अलग सा स्टाइल है इसका. इसका क्लैरिटी जो स्वच्छता है और साथ में इसका एक रिच कलर्स, इसके अंदर जो कलर्स इसमें लगाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे जो सुंदर से कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है वो इसको अलग करते हैं. इट वाज द क्योंकि कांच के ऊपर ड्राइंग करना इट्स नॉट सो इजी, उसके लिए एक टेक्निक की ज़रूरत होती है. क्योंकि ऐसे मामूली जो कलर्स वगैरह होते हैं ना वो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, उसके लिए कुछ अलग सा कलर की ज़रूरत होती है. लेट्स कन्फर्म विथ योर राहुल सर. ओके, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके ड्राइंग के बारे में. इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ए चाइनीज़ आर्टिस्ट दैट मेड इट वेरी पॉपुलर अक्रॉस द रीजन. ये जो ड्राइंग आया है, ये जो पेंटिंग आया है, ये आया है कोई तो एक चाइनीज़ आर्टिस्ट जिससे प्रभावित होकर ये पेंटिंग शुरू किया गया है गुजरात में. दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ब्राइटली कलर्ड ग्लासेस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स. ये पेंटिंग्स और ज़्यादा प्रसिद्धता लाभ किया है इसका ब्राइटली कलर्ड और अलग अलग पैटर्न्स में से. कहीं यहाँ पे फूल पत्ते दिखाया गया है, कहीं कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, ऐसे होते हैं डिफरेंट आइडियाज़. So we'll come to the third style of painting, that is Madhubani painting. Madhubani art, which is called or Mithila painting, is a style of Indian painting practiced in the Mithila region of the Indian subcontinent. मिथिला जो हम रामायण में पढ़ते थे, रामायण में मिथिला का जनक था जनकराज, जो सीता के पिता थे, सीता माता की. वो मिथिला जो रामायण में दर्शाया गया है, जो अभी बिहार में आता है, बिहार स्टेट में आता है,
वहाँ से ये पेंटिंग ज़्यादातर प्रसिद्धता लाभ किया है, जिसका नाम है, एक गांव है मिथिला में, मिथिला एक रीजन का नाम है, उस वहाँ पे एक गांव का नाम है मधुबनी। वो मधुबनी गांव में से ही ये मधुबनी पेंटिंग आया है। It originated from Madhubani district of the Mithila region of Bihar. मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही ये मधुबनी पेंटिंग आया है। मधुबनी इज़ ऑल्सो ए मेजर एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ दिस पेंटिंग्स। यहाँ से ये पेंटिंग्स को बाहर रफ्तानी किया जाता है, मीन्स बाहर के देश में भेजा जाता है। This painting is done with a variety of tools including fingers, twigs, brushes, nib pens and matchsticks, and using natural dyes and pigments. हाँ, ये पेंटिंग को बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स, मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उंगली से भी किया जाता है, ट्विग से किया जाता है, ब्रशेस चाहिए, इसके लिए नीब पेन चाहिए। नीब पेन तो पता है ना, जिसमें काली भर के वो लिखते हैं, वो मैच स्टिक्स की ज़रूरत होती है, एंड यूजिंग नेचुरल डाइज, वो भी ज़रूरत होती है, एंड पिगमेंट्स। It is characterized by its eye-catching geometrical patterns. इसको अलग किया गया है कुछ आई कैचिंग जियोमेट्रिकल पैटर्न्स के तौर पे ये इसको देखा जाता है। ये ज़्यादातर सुंदर दिखने को लगता है कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न की वजह से। देयर इज़ रिचुअल कंटेंट फॉर पर्टिकुलर ओकेशंस। कुछ ओकेशन, अलग अलग ओकेशन में अलग अलग पेंटिंग्स किया जाता है, जैसे कि किसी का जन्मदिन पे, शादी में, और कई सारे फेस्टिवल जैसे होली, सूर्य षष्ठी, काली पूजा, उपनयन एंड दुर्गा पूजा में अलग अलग पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये फेस्टिवल्स या फिर कुछ ओकेशंस के ऊपर डिपेंड करके कई सारे पेंटिंग्स बनाया जाता भी है। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू द so according to book, what it is called, that it is a style of Indian painting practiced in the Mithila region of Bihar. वही it is equally popular in some parts of Nepal. ये मधुबनी पेंटिंग नेपाल के भी कुछ जगहों पे ज़्यादा प्रसिद्धता लाभ किया है। दिस पेंटिंग इज़ क्रिएटेड विथ फिंगर्स, ट्विग्स, ब्रश, निब पेन्स एंड मैचस्टिक्स यूजिंग नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट्स। जियोमेट्रिकल पैटर्न्स आर मोस्टली यूज इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। वही जो बताया। ओके, सो वी विल कम टू द नेक्स्ट पेंटिंग, दैट इज़ पट्टचित्र। पट्टचित्र इज़ ए general term for traditional cloth based scroll painting based in the eastern Indian states of Odisha and West Bengal. ये जो पट्टचित्र होती है, ये ज़्यादातर न कपड़े, क्लॉथ मटेरियल के ऊपर ज़्यादातर पेंटिंग्स किया जाता है, जो कि ना उड़ीसा स्टेट में या और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल स्टेट में से प्रसिद्धता लाभ किया है। पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज़ नोन फॉर इट्स intricate details as well as mythological narratives and folk tales inscribed in it. ये जो पट्टचित्र होती है, इसमें ना ज़्यादातर कुछ एक अलग सा कुछ कहानियाँ वर्णना करते हैं। ये सब ड्राइंग्स में कई सारे माइथोलॉजिकल, पौराणिक गाथाएँ, पौराणिक कहानी या फिर रूपकथा की जो कहानी, फोक टेल्स होते हैं, वो इसमें दर्शाते हैं ज़्यादातर पेंटिंग्स में। पट्टचित्र इज़ वन ऑफ द एंशियंट आर्टवर्क्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का सबसे पुराना आर्टवर्क है ये। ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर रिचुअल यूज़ एंड एज सोवेनिर्स फॉर पिलग्रिम्स टू पुरी एज वेल एज अदर टेम्पल्स इन उड़ीसा।
जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है सबसे फेमस, वहाँ पे ये पट्टचित्र देखने को मिलते हैं। और उड़ीसा में कई सारे जगहों में ये पट्टचित्र प्रैक्टिस्ड चर्चा चलते हैं आज तक भी। पट्टचित्रस आर ए कंपोनेंट ऑफ एन एंशियंट बंगाली नैरेटिव आर्ट। इसमें जो चीज़ यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए, तो वो बंगाल के जो पुराने आर्ट फॉर्म है, नैरेटिव आर्ट कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है इसमें। ओरिजिनली सर्व्ड एज ए विजुअल डिवाइस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सॉन्ग। कई प्रोग्राम्स में सॉन्ग के साथ ये पेंटिंग किया जाता है इसके साथ साथ। It is a traditional, as per your book, it is a traditional painting of Odisha. The paintings of this art form are specially inspired by the Jagannath Temple of Puri. इसका ये जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का स्पेशल या फिर फेमस है, तो वहाँ से प्रभावित होके ही ये पेंटिंग्स का चर्चा चालू हुआ है। दिस पेंटिंग इज़ डन ऑन कैनवस which is prepared using a mixture of chalk and gum with tamarind seeds. ये पेंटिंग्स को किया जाता है कैनवस, ये क्लॉथ मटेरियल के ऊपर, जो बनाया जाता है यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ चॉक एंड गम। वो जो कैनवस या वो जो कपड़ा होता है वो चॉक और गम और टमारिंड सीड्स, मतलब इमली का जो बीज है उससे चॉक और गम, ये तीनों से मिला के ये कैनवस या उसका जो क्लॉथ मटेरियल है वो बनाया जाता है। दी कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स आर ब्राइट एंड वाइब्रेंट। इसमें जो कलर यूज़ होते हैं, जो ये पेंटिंग को अलग करके रखा है बाकी सारे पेंटिंग्स में से, तो वो कलर्स के वजह से ये पेंटिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा bright hoya. Okay, so our next painting is miniature painting. देखो, miniature painting, miniature art or miniature painting in little is a genre that focuses on art, especially painting, engraving and sculpture, with a long history that dates back to the scribes of the medieval ages. ये जो medieval age है, मध्य युग जो जिसको कहते हैं, वो उस युग से, मतलब बहुत पुराने सालों से ये पेंटिंग्स चलते आ रहे हैं। मिनिएचर आर्ट सोसाइटीज़ सच एज द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मिनिएचर्स, जैसे WFM, फुल फॉर्म देख लेना, आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है फुल फॉर्म, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मिनिएचर्स, ये नोट डाउन करके रखना। ओके, तो ये जो मिनिएचर आर्ट के एक सोसाइटी है जिन्होंने प्रोवाइड करते हैं क्या, एप्लीकेबल डेफिनेशंस ऑफ द टर्म। ये मिनिएचर आर्ट को अलग से इसका एक डेफिनेशन बनाया है। मिनिएचर आर्ट इसको और इम्प्रोवाइज़ किया और मॉडिफाई किया है, जो पुराना आर्ट फॉर्म था इसको और मॉडिफाई किया है ये WFM। Miniature art has been made for over 1000 years and is prized by collectors. ये 1000 साल पहले से चलते आ रहे हैं and is prized by collectors. ये कलेक्टर्स जो है उनको दिया जाता था उस टाइम, उत्कोच या घूस के तौर पे इसको दिया जाता था। द US White House, the Smithsonian American Art Museum, Astolat, Dalhousie Castle, and museums around the world have collections of miniature paintings, drawings, original paintings, and etchings and sculptures, ethnics. हाँ, ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, ये जो मिनिएचर आर्ट फॉर्म है, ये ना कई सारे जगहों में, जैसे US के वाइट हाउस में, स्मिथसनियन अमेरिकन आर्ट म्यूज़ियम में,
या एस्टोलेट डलहौसी कैसल म्यूज़ियम्स में, ये सारे जगह में, विदेश में एक्चुअली ये सारे म्यूज़ियम्स में ये मिनिएचर पेंटिंग एक जगह बनाया गया है। मिनिएचर पेंटिंग वहाँ पे इंडिया का आर्ट फॉर्म करके दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं बुक्स में क्या बोला है। These paintings refer to work of art executed in tiny size and great detail. These are mainly associated with the state of Rajasthan, where they are still in practice. ये मिनिएचर पेंटिंग आज तक भी लोग बनाया जाता है, आज तक भी इसका चर्चा चालू है। जो कि ना राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता है ये पेंटिंग, ज़्यादा इसका राजस्थान में चर्चा चलते हैं। These paintings reflect the lifestyle of राजपूताना ट्रेडिशन। ये जो पेंटिंग्स है ना, इसमें ज़्यादातर राजपूताना ट्रेडिशंस को दर्शाया जाता है। अभी आएगा हमारा मुग़ल पेंटिंग। मुग़ल पेंटिंग इज़ ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ साउथ एशियन, particularly North Indian painting, which painting is more specifically modern day India and Pakistan. This painting confined to miniatures either as book illustrations or as single works to be kept in albums मुरक्का। ये जो पेंटिंग है मुग़ल पेंटिंग, ये नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्धता लाभ किया है, क्योंकि मुग़ल का जो कारोबार था, जो साम्राज्य था, जो मुग़ल डायनेस्टी था, वो ज़्यादा पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही फैला हुआ था। तो वहीं पे ये पेंटिंग ज़्यादातर प्रसिद्धता लाभ किया है। दिस पेंटिंग कन्फाइड it emerged from Persian miniature painting, itself partly of Chinese origin, and developed in the court of the Mughal Empire of the 16th to 18th century. ये शुरू हुआ था पर्शियन के ज़माने में। पर्सी लोग जब रहते थे इंडिया में, जो वो पर्सी जो जनजाति था, उनके समय से ये उद्भव हुआ था, जो ज़्यादातर प्रसिद्धता लाभ किया है। थोड़ा सा चाइनीज़ टच उसमें है, और ज़्यादातर ये प्रसिद्धता लाभ किया है मुग़ल एम्पायर के समय में, जो अकबर उस टाइम पे 1600 से 18 सेंचुरी में ही ज़्यादातर प्रसिद्धता लाभ किया। द मुग़ल एम्पायर्स वेर मुस्लिम्स एंड दे आर credited with consolidating Islam in South Asia and spreading Muslim and particularly Persians arts and cultures as well as the faith. एक्चुअली जो मुग़ल एम्पायर थे, उन्होंने चाहते थे कि पूरे भारत या ज़्यादातर साउथ एशिया में ज़्यादातर मुस्लिम लोग फैल जाए, तो इसीलिए मुस्लिम के ऊपर जो चेतना है, लोगों का जो राय है, वो अच्छा हो जाए, जिसके वजह से इसीलिए उन्होंने ये पेंटिंग्स के माध्यम से वो फैला के अपने कारोबार के बारे में, अपने काम के बारे में ये फैला के ये सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है साउथ एशिया के कंट्रीज़ में, ताकि ज़्यादातर मुस्लिम वहाँ पे फैल जाए, मतलब मुस्लिम धर्म को प्रचार करने के लिए बेसिकली, but in a good faith. Okay, so as per your book, what is called is this style of painting is a unique blend of Indian, Persian and Islamic styles. ये जो पेंटिंग है, ये एक अलग सा जगह बनाए, ये एक यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि ना भारत का एक पेंटिंग स्टाइल दर्शाते हैं, जिसमें पर्शियन पेंटिंग भी थोड़ा सा इसका टच है, और साथ में इस्लामिक पेंटिंग, ये तीनों पेंटिंग का एक कॉम्बिनेशन है ये मुग़ल पेंटिंग। इट इमर्ज्ड, डेवलप्ड एंड स्प्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मुग़ल्स। ये ज़्यादातर पहले है, ये ज़्यादातर प्रसिद्धता लाभ किया है और डेवलप किया है मुग़ल के साम्राज्य में। ह्यूमन्स, plants and animals are realistically depicted in this form of art. इसमें ज़्यादातर इंसान को दर्शाते हैं, दिखाया जाता है।
प्लांट्स कुछ पेड़ पौधे पत्ते ये सब दिखाते हैं, और कई सारे जानवर भी इसमें दिखाया जाता है ये पेंटिंग्स में, आर्ट फॉर्म्स में। तो आज के वी हैव कम टू एन एंड। आज के जो क्लास था ये ऑलरेडी ख़त्म के समय पे आ गया। तो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ होमवर्क सबको देता हूँ। यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 10 and 11 from your GK book, and write about basic information in a piece of paper about the other paintings which are not discussed in this chapter. आपके जो जीके बुक है, जीके बुक का पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 में जो जितने सारे जगह ब्लैंक है, मतलब वो पेंटिंग्स के नीचे नीचे जगह ब्लैंक रखा है, तो आप लोग को वो देख देख के, ऑप्शंस देख के, हेल्प बॉक्स में जो ऑप्शंस दिया है वो देख के फिलअप करना है। और इधर नाउ फाइंड आउट करके पेज नंबर 10 में जो दिया गया है नीचे के तरफ, नाउ फाइंड आउट नेम 2 फेमस पेंटर्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको भारत के जो प्रसिद्ध 2 पेंटर का नाम वहाँ पे लिखना है निकाल के। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, और इफ़ यू नो यू कैन राइट। एक तो यामिनी राय है, बंगाल का जो एक अलग सा आर्ट फॉर्म बनाते थे, यामिनी राय, एंड अनदर वन you can search. Okay, and then you have to do one more thing, that is take a piece of paper, one paper, एक सफ़ेद पेज लेना, उसको स्केल से डिवाइड करना दोनों साइड में। तो दोनों कप पे हो गया। एक साइड में लिखना है नेम ऑफ द पेंटिंग्स, एंड अदर साइड यू हैव टू राइट ओरिजिन ऑफ द पेंटिंग्स, राइट। सो लेफ्ट में कुछ पेंटिंग्स का नाम लिखना है, जो कि ना आज के जो ये 6 हमने पेंटिंग्स डिस्कस किया है, आर्ट फॉर्म डिस्कस किया है, ये 6 आर्ट फॉर्म्स के अलावा और कौन सा पेंटिंग्स है भारत में, इन इंडिया ओनली, नॉट द आउटर इंडिया। तो वो सारे पेंटिंग्स का नाम आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है, नेम ऑफ द पेंटिंग्स में, और राइट साइड में ओरिजिन के कॉलम में कहाँ से वो पेंटिंग्स बिलोंग करते हैं मेनली, वो आपको लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि पट्टचित्र पेंटिंग्स फॉर्म्स में आएगा, पेंटिंग नेम ऑफ द पेंटिंग में आएगा, ओरिजिन में क्या आएगा, उड़ीसा एंड बंगाल। वर्डली पेंटिंग्स अगर आएगा यहाँ पे नेम ऑफ द पेंटिंग्स में, तो ओरिजिन में आएगा महाराष्ट्र एंड गुजरात। इस तरह से आपको लिखना है। ये दोनों नहीं लिखना, जो आज के क्लास में डिस्कस हुआ वो नहीं लिखना। इसके अलावा और क्या क्या है, नेट सर्च करो अच्छे से, नेट सर्च करके निकाल के ये इन्फॉर्मेशंस लिखो और ग्रुप पर भेज दो। ओके, एंड जीके बुक का पेज नंबर 10, 11 भी कंप्लीट करो और ग्रुप पर भेज दो। ओके, so thank you so much for today's session. We will see in 6th chapter in our next class coming Wednesday. So thank you very much, thank you for your cooperation. आप लोग जिस तरह से एग्ज़ाम में भी परफॉर्म किया बहुत अच्छा था, और keep smiling till then, keep smiling, stay happy, stay safe.